एसोप फेबल्स। फेबल्स यानी दंत कथाएं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज। दंत कथाएं छोटी छोटी कहानियां हैं that have moral and message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. दंत कथाएं छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमारे लिए एक नैतिक संदेश है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ सीखते हैं और ध्यान में रखते हैं। Most of the fables have animal character who think and act just like human being. ज्यादातर दंत कथाओं में जानवरों के पात्र होते हैं जो इंसानों की तरह सोचते हैं और काम करते हैं। इट इज बिलीव, यह माना जाता है that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. यह माना जाता है कि कई दंतकथाओं को सबसे पहले ईसप नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया था। Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. ईसप सैकड़ों साल पहले ग्रीस नामक एक देश में रहता था। His story became so popular, यानी लोकप्रिय हुई, that people passed them from generation to generation. उनकी कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हुई कि लोगों ने उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। Many proverbs and saying that we use today are based on fables. कई कहावतें और बातें जो हम आज इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं दंतकथाओं पर आधारित है। Here are two well-known fables. यहाँ दो प्रसिद्ध दंतकथाएं हैं। First one is the stag at the pool. The stag at the pool. One day, a beautiful stag came to a pool of clear water. एक दिन एक सुंदर हरिण एक साफ पानी के एक पूल में आ गया। As he bent down to drink water, he saw his own reflection in the water. जब वह पानी पीने के लिए नीचे झुका तो उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। He was delighted with what he saw. उसने जो देखा उससे वो खुश हो गया। Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. पानी पीने के बजाय वह अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखता रहा। How handsome I look, he said to himself. मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, उसने खुद से कहा। How beautiful are these curving antlers. ये खूबसूरत शाखादार सींगे कितनी सुंदर है। How they add my beauty. वे मेरी सुंदरता को कैसे बढ़ाते हैं। How graceful they look. वे कितने सुंदर है। वो बहुत ही खुश हो गया और खुद के एंटलर्स यानी शाखादार सींगों की तारीफ करने लगा। भगवान ने मुझे कितने खूबसूरत और सुंदर शाखादार सींगे दी है। Then he moved nearer to the water and saw his leg reflected in the pool. फिर वह पानी के और नजदीक गया और अपने पैरों का प्रतिबिंब पूल में देखा। He was quite disgusted. Look at my leg. उग। वह काफी खपा था। मेरे पैरों को देखो। They are so ugly. वे बहुत कुरूप बदसूरत है। All spindly with small feet. सभी दुबले और छोटे पैर हैं। अपने पैरों को देखकर वो काफी खपा था, बिल्कुल नाराज, नाखुश हो गया। भगवान ने मुझे कितने दुबले और छोटे पैर दिए हैं। How I wish that nature had given me
a leg worthy of my stately antlers. प्रकृति ने, भगवान ने मुझे कितने खूबसूरत और शाखादार सींगें दी है, लेकिन बहुत ही कुरूप, बदसूरत, छोटे दुबले पैर दिए हैं। ऐसे ही वो सोचता रहा। As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. जब वह इसी तरह से सोचता रहा, तब हरि ने एक तीर को पूल में तैरते हुए सुना। At the same time, he picked up a scent of hunters. उसी समय उन्होंने शिकारी की गंध उठाई। उसे महसूस हो गया कि कोई शिकारी उसके आसपास आ गया है। With the quick turn, he bounded away. एक त्वरित मोड़ के साथ वह दूर चला गया। His leg carried him swiftly into the forest. उसके पैर, जिस पैरों को वो बहुत ही कुरूप, बदसूरत, छोटे दुबले कहता था, वही पैर उसे तेजी से जंगल में ले गए। यानी उसी छोटे दुबले पैर जिसे वो नफरत करता था, उसके कारण ही वह जंगल की ओर तेज भाग के शिकारी से अपनी जान बचा पाया। The hunter were hot on his trail, but they were no much for his speed. शिकारी उसके पीछे ही था, लेकिन उसकी तेज गति का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। उसके पैरों की मदद से तेज गति से भागने के कारण ही शिकारी से अपनी जान बचा पाया। Soon the stag left the hunter far behind. जल्द ही हरिण ने शिकारी को बहुत पीछे छोड़ दिया। Safe and out of the hunter reach, the stag slowed down. शिकारी की पहुंच से सुरक्षित और बाहर जाकर हरिण धीमा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. thicket यानी मोटी झाड़ी। अचानक यह एहसास हो गया कि बिना सोचे वह एक मोटी झाड़ी में चला गया। There were trees with the strong branches growing close together. मजबूत शाखाओं वाले थे जो एक साथ बढ़ते थे। At us, the same antlers of which he was so proud got caught into the thick growth. और अफसोस, उसी एंटलर्स के जिस पर वो इतना गर्व करता था, वह एक मोटी झाड़ी वृद्धि में फंस गया। The stag tried to shake himself free, but more he struggled, the more entangled his antlers got into branches. हरिण ने खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो संघर्ष करता रहा, उतना ही अधिक एंटलर्स ने शाखाओं में प्रवेश किया। जिस पैरों को वो बहुत ही बदसूरत, छोटे दुबले कहता था, उसी पैरों ने उसको जंगल की ओर भागकर शिकारी से जान बचाई थी। लेकिन उसके खूबसूरत शाखादार एंटलर्स, जिसे वो बहुत ही गर्व करता था, उसी एंटलर्स ने उसे गर्द झाड़ी में फंसा दिया। Once again, the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. एक बार फिर हरिण ने शिकारी को करीब से सुना और वो डर गया। At last, with the great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. अंत में बड़ी कठिनाइयों के साथ वह अपने एंटलर्स को मुक्त करने में सफल रहा और भाग गया। I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the way
things that are most useful to us. हिरन ने कहा, मुझे अब अफसोस हुआ कि मेरे बदसूरत पैरों ने मेरी जान बचा ली। जिस पैरों को वो बहुत ही कुरूप, बदसूरत, छोटे दुबले कहता था, उसकी नफरत करता था, उसी पैरों ने उसको तेज जंगल की ओर भागकर शिकारी से बचा लिया था। लेकिन उसके खूबसूरत शाखादार एंटलर, जिस पर वह इतना गर्व करता था, उसी एंटलर्स ने उसी गर्द झाड़ी में फंसा दिया और उसके मौत का कारण बन सकते थे वही एंटलर्स। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? बहुत बार हम उन्हीं चीजों को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयोगी है। थैंक यू।